नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपको सैर कराएंगे कान्हेरी केव्स की, जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित है और ये मुंबई शहर के बोरीवली सबब के उत्तर में स्थित है। यहाँ से हमने बस पकड़ी। बस से 6 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया और ये खूबसूरत रास्ता हमें ले चल रहा है कान्हेरी केव्स की तरफ। कान्हेरी केव्स, जहाँ हमें बौद्ध भिक्षुओं की संस्कृति के बारे में पता चलता है, साथ ही भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। हम बस से उतरकर कान्हेरी केव्स की तरफ बढ़ने लगे हैं। नेशनल पार्क से कान्हेरी केव्स तक की बस के लिए हमें लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। तब तक थोड़ी सी थकान भी हो चुकी थी, साथ ही प्यास भी बहुत तेज़ लग रही थी और ये नींबू का पानी हमें उस समय अमृत की तरह लगा। अब थोड़ी सी ताजगी महसूस करते हुए अब हम बढ़ने लगे हैं कान्हेरी केव्स की तरफ। पहाड़ियों को काट कर बनाई गई हैं कान्हेरी केव्स, इसलिए जाहिर है कि हमें सीढ़ियों से चढ़कर कान्हेरी केव्स तक पहुंचना होगा और हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। नेशनल पार्क की एंट्री फीस है 70 रुपीज़ पर पर्सन। नेशनल पार्क से कान्हेरी केव्स तक का जो बस का सफ़र था उसमें पर पर्सन 10 रुपये टिकट थे। अब हमें कान्हेरी केव्स को देखने के लिए यहाँ पर 25 रुपये की एंट्री फीस देनी पड़ी। अब फिर चढ़ाई शुरू। चढ़ते चढ़ते अब हम आ चुके हैं पहले पड़ाव की तरफ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थकान तो लाजमी है। हमने यहाँ थोड़ा सा विश्राम किया, आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा और पास से इस गुफा को देखा। जहाँ पर हमें स्तूप दिखाई दिया, साथ ही साथ दीवारों पर उकेरी गई सुंदर मूर्तियों के दर्शन हुए और यहाँ से बहुत ही पास हम पहुँचे सबसे बड़ी गुफा की तरफ। कान्हेरी गुफाओं को बने हुए 2000 साल बीत चुके हैं। फर्स्ट सेंचुरी में इन्हें बनाया गया था और अभी हम खड़े हैं कान्हेरी केव्स की सबसे बड़ी गुफा में। इस विशाल गुफा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ और भी कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं। साथ ही साथ चट्टानों पर सूक्तियां उकेरी गई हैं। यहाँ पर देवनागरी और ब्राह्मी और पहलावी जैसी लिपियां भी दिखाई देती हैं। अब हमने इस चैत्य के अंदर प्रवेश किया। चैत्य से मतलब है बौद्ध मंदिर। ये चैत्य जिसमें सामूहिक पूजा की जाती थी, ये कई स्तंभों से सुसज्जित है। साथ ही छोटी छोटी मूर्तियां भी यहाँ हमें नजर आती हैं। ज़्यादातर गुफाएं यहाँ बौद्ध विहार थीं, जिसका मतलब है कि बौद्ध भिक्षुक यहाँ निवास करते, शिक्षा प्राप्त करते, साथ ही साथ साधना किया करते थे। मौर्यन और कुषाण शासनकाल में कान्हेरी गुफाओं को विश्वविद्यालय बनाया गया था। कान्हेरी का संस्कृत में अर्थ है कृष्णागिरी। कृष्णागिरी से मतलब है काला पर्वत और इसी कृष्णागिरी पर्वत यानी काले पर्वत को काट काट कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, हमें दूर तक हरियाली ही हरियाली नजर आती है और यकीन नहीं होता कि मुंबई जैसे महानगर के बीच में हरियाली से आच्छादित ये खूबसूरत स्थान भी है। हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और कई गुफाएं हमें दिखाई दे रही हैं। इन बौद्ध विहारों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था और ये संस्थान पैठन, उज्जैन, नासिक, कल्याण जैसे व्यापारिक केंद्रों से भी जुड़े हुए थे बंदरगाहों के द्वारा। कान्हेरी केव्स 109 गुफाओं से मिलकर बनी है। चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे और कोई ना कोई गुफा हमें दिखाई दे रही थी। हम पहुंच चुके हैं चलते चलते विशाल पर्वत के चोटी पर। ऊपर तक पहुंचने में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी। इस पर्वत की चोटी तक तो हमें पहुंचना ही था, हमें आसपास का खूबसूरत नज़ारा जो देखना था।
मुंबई शहर के इस संजय गांधी नेशनल पार्क की ये कान्हेरी गुफाएं यदि अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो मैं गुजारिश करूंगी कि अवश्य देखें, यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। अब हम वापस लौटने लगे हैं। उतरने के बाद हमने नीचे यहाँ पर मिलने वाले कुछ फलों का आनंद लिया। जी हाँ, ये अभी मैं खा रही हूँ स्टार फ्रूट, जो बड़ा ही खट्टा मीठा सा स्वाद वाला है। ज़रूर खाइएगा यदि आप आएँ तो। अब हम नेशनल पार्क आ चुके हैं और यहाँ पर हमने नौका विहार का आनंद लिया। नेशनल पार्क में ये सुवीनियर शॉप, चलिए इसे भी देख लिया जाए। हम थक चुके थे इसलिए शॉपिंग का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इन चीज़ों को देखा जो बहुत आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, और कीमत भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब हम शॉप से बाहर निकल चुके हैं और अब हमें पकड़ना है अपने घर का रास्ता। और हम आपको नमस्कार करते हुए ये वादा करते हैं कि जल्दी ही हम एक और ऐसे खूबसूरत स्थान की सैर कराएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।